हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 31 नंबर और 32 नंबर श्लोकों का उच्चारण करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये जो सेक्शन हमारा चल रहा है 31 नंबर से 37 नंबर श्लोक तक, ये सकाम कर्म के ऊपर भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, जो कि परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी गिव्स एन्जॉयमेंट। अर्थात अर्जुन जो कह रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे कोई एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा, अर्थात युद्ध में मैं अगर जीत भी जाऊं तो कोई तो रिलेटिव होगा नहीं, मैं किसको दिखाऊंगा कि मैंने जीत गया है। तो इसी प्रकार अर्जुन का डर था कि ये युद्ध करने के बाद भी मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे भगवान इसको प्रमाण कर रहे हैं कि जो नियत कर्म, वो नियत कर्म को करने से एंजॉयमेंट आता है। तो हम शुरू करेंगे। ये 30 नंबर श्लोक है। 30 नंबर श्लोक में 31 नंबर श्लोक में भगवान जो है स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं कि अपना स्वधर्म के अनुसार कैसे काम करना चाहिए। तो श्लोक इस प्रकार है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अनुवाद। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात युद्ध करने से बढ़कर और कोई कार्य है नहीं तुम्हारे पास। युद्ध करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कार्य है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, जो क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षिति त्रायते इति क्षत्रिय। क्षत मतलब क्या है? जो चोट लगता है या शरीर में जो कष्ट होता है, उस जो क्षत है, उस क्षत को जो बचाता है उसको बोलते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो है वो क्या करते हैं? जंगल में जाकर शिकार करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। और राजनीति में हो सकता है कि अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकता है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। अर्थात जो सिद्धांत में यह है कि धर्म के लिए हिंसा करना अनिवार्य है। एक और धार्मिक संहिता में चर्चा है कि धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञ के अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। अर्थात दोनों को कंपेयर किया गया है कि एक तो युद्ध क्षेत्र में एक क्षत्रिय जो है किसी को मारता है, किसी की हत्या करता है, और यज्ञ भूमि में ब्राह्मण वेदों के अनुसार वो भी जो है पशु को बलि देते हैं। और जिस प्रकार ब्राह्मण यज्ञ में पशु को बलि देकर भी कोई पाप नहीं करता, कोई पाप कर्म में नहीं पड़ता, उसी प्रकार क्षत्रिय भी
युद्ध भूमि में युद्ध करके अपने शत्रुओं को मार के हत्या करके भी वो किसी पाप में नहीं पड़ता, बल्कि क्षत्रिय युद्ध भूमि में युद्ध करके लोगों मतलब शत्रुओं को हत्या करके वो भी स्वर्गलोक जाता है, और ब्राह्मण भी यज्ञ भूमि में पशु को बलि चढ़ाकर वो भी कहाँ जाता है? स्वर्गलोक जाता है। तो दोनों एक ही है। और तो यहाँ पे जो भगवान स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं, तो स्वधर्म तो दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। एक स्वधर्म, अगर जो जीव मुक्त नहीं है तो वो अपना शारीरिक जो धर्म करेगा उसको स्वधर्म कहा जाता है, और जब वो मुक्त हो जाता है तो फिर उसका जो स्वधर्म वो क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के स्वधर्म को हम समझ सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। जब वर्णाश्रम धर्म का हम पालन करते हैं, वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो ये इसको जब पालन किया जाता है तो वो फिर एक्चुअली ही बिकम्स ए ह्यूमन, मतलब ये वर्णाश्रम धर्म पालन करने से वो मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अगर वो उसका नेचर है ब्राह्मण जैसे कर्म करना, तो वो अगर वही ब्राह्मण जैसा कर्म करता है तो क्या करता है? उसको धीरे धीरे फिर उच्चतर पद प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो यहाँ से पहले तक, तो 31 नंबर से पहले तक भगवान थोड़ा ज्ञान के माध्यम से जो है ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, ज्ञान के माध्यम से। अब थोड़ा सा भगवान और थोड़ा सा नीचे आए और कह रहे हैं कि युद्ध करने से भी तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगा, है कि नहीं? तो और इसमें तुम कोई पाप कर्म में नहीं पड़ोगे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है वर्णन हो रहा है। और जो इसमें जो बताया जाएगा वो सकाम कर्म या कर्म कांड के बारे में थोड़ा सा भगवान यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो हम 32 नंबर श्लोक पे जाते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। आप अर्जुन को भगवान कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को कह रहे हैं कि आप तो भाग रहे हो, लेकिन क्षत्रिय तो इसी दिन की इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस काम से क्या होगा कि स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। शिल प्रोपाल जी करेंगे अगर क्षत्रिय है और वो युद्ध क्षेत्र में जाके कहेगा कि मैं तो अहिंसा परम धर्म कह के अगर कहेगा कि मैं तो अहिंसा का पालन करूंगा, तो इसका मतलब वो क्या है? एक मूर्ख है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि जो कर्मकांड प्रोसेस का जो लक्ष्य होता है वो स्वर्ग प्राप्ति होता है। और भगवान कह रहे हैं कि अरे तुम अपने बंधु परिजन के लिए दुखी हो रहे हो, तुम्हें पता है
तुम अगर बंधु परिजन को मार भी दोगे, वो भी मरने के बाद भी वो स्वर्ग लोग जाएंगे। अगर वो हार जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो भी तो वो स्वर्ग जाएंगे। और बाई चांस तुम भी मर गए तो तुम भी तो स्वर्ग जाओगे। तुम्हें तो दोनों तरफ से फायदा है, जीतने में भी फायदा, हारने में भी फायदा। तो इस प्रकार भगवान जो है कह रहे हैं कि तुम कभी भी लॉस में नहीं हो। अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम लॉस में नहीं पड़ोगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि क्षत्रिय को जो है वो अहिंसक नहीं बनना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में उसको अहिंसक नहीं बनना चाहिए। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि भगवद गीता का ज्ञान सभी के पास पहुँचे। हर घर गीता, घर घर गीता। हरे कृष्णा।